हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैलेंडर, जो कि इसका एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है। तो हमने इसके पहले जो चर्चा किया था उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आपको कि इसके पहले जो हमने जाना वो ये जाना कि 400 में 3.33 दिन ज़्यादा आ गया था, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जो 3.33 दिन ज़्यादा आ गया इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो करना क्या है भाई, जाहिर सी बात है उसमें त्रुटि हुआ था। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिनका ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इसके पहला पार्ट जरूर देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो 400 में 3.33 दिन मेरा ज्यादा आ गया। तो अब होता क्या है, क्योंकि अपॉइंट के बाद 3 दिन छोड़ दीजिए, वो लगभग 3,000 4,000 पे जाके त्रुटि आएगा इतने सालों के बाद, तो उतना तो हमें जाना नहीं है। लेकिन ये 3 दिन वाला त्रुटि हम दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया किया क्या गया, जो भी हमारे ठीक है जिन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ये जो 3 दिन है, पहले 100 साल, दूसरे 200 साल और तीसरे 300 साल से जो लास्ट वाला ईयर है उसको हटा दो। यानी 100 वर्ष, 100 वर्षों में गौर करिएगा। तो अगर देखा जाए 100 वर्षों में हर चौथा साल लीप ईयर होना चाहिए। कहने का मतलब 4 साल, फिर 8 साल, फिर 12, 16, 24। लेकिन हुआ क्या, उस अनुसार 100वां साल भी भाई 4 से कट रहा साल, तो जो 4 से डिवाइड होता है वही लीप ईयर होता है। तो इस कदर तो 100 भी 4 से कट रहा है, इसको भी लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन गलत कर रहे हैं। हमने बोला है कि हमें जो माइनस करना है यहाँ 100वां जो साल है उसका एक दिन माइनस कर दीजिए। यहां से जब एक दिन माइनस हो जाएगा तो अब वो लीप ईयर नहीं बचा। हमें पता है कि लीप ईयर और सिंपल ईयर में एक ही डिफरेंट होता है कि जो सिंपल ईयर होते हैं उसमें 365 दिन होता है और जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, ठीक है। तो 366 की बजाय जब एक दिन आप लेस कर दिए 100वां वर्ष का, तो 365 दिन का बचा। क्लियर। तो जब वो 365 दिन का बचा तो 100वां साल अब वो सिंपल लीप ईयर ना रह के अब वो क्या हो गया, सिंपल ईयर, SY, ठीक है। और यहाँ का 200 वर्ष जो 200वां वर्ष था, गौर करिएगा, जो 200वां वर्ष था उसमें से भी एक दिन जब खींचा गया, जाहिर सी बात है 400 से भी कट रहा है, ठीक है। लेकिन एक दिन मैंने खींचा, एक दिन निकाला, उसका एक दिन कम किया, तो 200वां साल भी सिंपल ईयर हो गया जबकि इसको लीप ईयर होना चाहिए था। फिर मैंने एक दिन यहां से खींचा 300वां से, तो 300वां में बोल रहा हूं लास्ट वाला, ये भी सिंपल है। अब बताओ, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, 3 दिन एडजस्ट हो गए। क्लियर। लेकिन 400 से कोई खींचा नहीं गया, यानी 400वां साल यहाँ लीप ईयर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 100 सालों में, गौर करिएगा, 100 सालों में जो हमारा अतिरिक्त दिन आया, हमें पता है कि 365 दिन होता है, ठीक। तो अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाए। 365 दिन ये हमारा सिंपल ईयर। अगर मैं यहाँ अतिरिक्त दिन निकालू, 7 से भाग दूं तो 7×5 = 35, 1 15, 7×2 = 14, रिमाइंडर कितना हुआ 1। तो इस रिमाइंडर, गौर करना मेरी बात को, ये कितनी बार गया इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो रिमाइंडर 1 आया इससे बहुत मतलब। ये जो एक दिन बचा है, शेष है, इसी को अतिरिक्त दिन भी बोला जाता है, इसी को आठ डे बोला जाता है, ठीक है। एक और अगला यही अगर 366 दिन होता, अगर यही 366 दिन होता तो 65 से एक ज्यादा आया है। तो ये जो एक रिमाइंडर है वो अब की बार 2 रिमाइंडर बचेगा। कैसे, आप 7 से भाग देके देख लीजिए अगर डाउट हो। 366 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7×5 = 1 16, 7×2 = 14, कितना बचा, 2 अतिरिक्त दिन। यानी हमें ये पता लग गया, ठीक है, कि 365 दिन में एक दिन अतिरिक्त बचता है और 366 में 2 दिन अतिरिक्त बचता है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता लगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, लीप ईयर। अब याद कर लीजिए, लीप ईयर में अतिरिक्त दिन 2 होता है और सिंपल ईयर में 1 होता है। तो इतनी चीजें आपको याद करना पड़ेगा। अब बात की गहराई समझिएगा, बहुत मजे की बात है। देखिए 100, अब हमें ये निकालने पहले कि कितने इसमें सिंपल ईयर है, कितने लीप ईयर है। तो 100वां साल तो सिंपल ईयर में चला गया। तो अब हमारे पास, गौर करना, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 को 4, 4×2 = 8, ऐसे 100 में तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं है। तो हमारे पास बचे कितने, 99 साल। अब हम 4 से, अच्छा अब कुछ लोग सोच रहे हैं 100 में क्यों नहीं भाग दे रहे, क्यों 100 में भाग दे, 100वां साल तो कट जाएगा, तो बढ़ जाएगा, गलत आ जाएगा। 100वां साल तो लीप ईयर रहा नहीं, तो इसलिए हम 99 भाग दे। तो 4×2 = 8
और 4 चौक 24 चौका 96, ठीक है। तो ये जो 24 साल निकले हैं ये हमारे क्या है, लीप ईयर है। यानी 24 अतिरिक्त दिन 100 सालों में बढ़ेगा, बस इतना सा मतलब है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर करिएगा कि हमारे पास जो 24 आया, ठीक है, 24 बार, यानी 99 वर्षों में अगर हर चौथा साल देखा जाए तो 24 बार ऐसे आएंगे कि जो हर चौथा साल लीप ईयर होगा, यानी 24 दिन बढ़ा देगा। तो आप बताओ पूरे 100 साल, भाई 100 साल की बात हो रहा, तो 100 तो अगर हम सबको मान ले कि ये सिंपल ईयर होते 100, तो 100 तो एक साल में एक, अभी मैंने बताया था कि जो सिंपल ईयर होता है, एक सिंपल ईयर, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया कि एक अतिरिक्त दिन होता है। तो 100 साल अगर ये सिंपल ईयर होता तो एक एक आता ही, लेकिन 24 तो और क्या है, लीप ईयर, यानी 24 दिन और बढ़ा है भाई, जाहिर सी बात है, हर चौथा साल लीप ईयर है तो 24 और बढ़ेंगे, और बटे 7 कर दीजिए ताकि अतिरिक्त दिन मिल जाए। तो अगर हम इनको डिवाइड करें, थोड़ा यहाँ देखिएगा, 124/7, तो डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7, 5 12 54, 7 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, तो 54 में हम भाग देके दिखा दे, फिर मिटा देते हैं। 124 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 एकम 7, तो 12 में से 54, और 7 7 49, तो 14 में से 9 हो गया 5। यानी अब हमें समझ में आएगा कि जो 100वां साल है, ठीक है, 100, अब 100वां साल तो हम लीप ईयर है, लेकिन हम 100 वर्षों की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि 100 वर्षों में जो हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 5। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, यानी सारी बातें यहां तक हो गई कि 24 ये और प्लस 100 तो ये रहेगा, और बटे 7, यानी 124/7 डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 5। यानी 100 सालों में जो अतिरिक्त दिन है वो 5 है। अब गौर करना मेरी बात, अब ये 200 है, तो 200 का मतलब क्या समझ रहे हो, 2 बार 100। तो आप बताओ, पहले 100 के लिए 5 आया है तो अगले 100 के लिए भी 5 आएगा, और बटे 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/7, डिवाइड करेंगे कितना शेष आएगा, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत तेजी से लगेंगे, ठीक है। अगली बातें करते बेटा, 300 वर्ष, तो फिर वही चीज है, सेम वही प्रोसेस लगेगा, ये सारे एक एक दिन निकाले गए, तो 5 3 बार ले लीजिए, और बटे 7, ये हो जाएगा 15/7, 7 दूनी 14, कितना अतिरिक्त दिन मिला, 1। तो याद भी करते रहेगा, 100 में 5, 200 में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्ष का देख लीजिए। तो देखिए 400 वर्षों का देखेंगे तो 5 + 5 + 5, अब यहाँ स्टार लगा दे रहा हूं, थोड़ा होश में रहिएगा। अब की बार जो 400वां साल है, क्या वो सिंपल ईयर है, नहीं, क्योंकि 3 दिन का तो एडजस्टमेंट कर दिया मैंने। अब ये लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर है तो 5 की बजाय अब की बार क्या होगा, 6 लीप ईयर निकल के आएगा, ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा, बटे 7, तो 15 6 21/7, कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन, 0। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होते हैं, और 400 वर्षों में 0 होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन पे मैं बात करना चाहूंगा। तो कंक्लूजन में देना चाहूंगा, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 5310। ठीक, ये हो गए हमारे अतिरिक्त दिन ईयर का, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, हमारा जो सर्किल है, दिन कैसे, दिनों का गणना कैसे किया जाएगा, इसी तरह आप इसका भी अभी सीख लीजिए, क्योंकि दिन का गणना जब करेंगे तो आपको ये आना जरूरी है। जैसे सोमवार 1 2 3 4 5 6 7, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा अच्छा लॉजिक है हमारे पास। देखिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, हमारे पास कितने दिन आ गए, 1। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सोम की शुरुआत हमेशा 1 से करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर जब हम जाएंगे तो फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, लाइक दिस, ठीक है। एक चीज हमने देखा, गौर करिएगा कि कोई भी दिन, जैसे अभी सोम 1 को था तो फिर 8 को फिर सोम आ रहा है, यानी हमने एक चीज प्रूफ किया
कि कोई भी दिन अगर सेम लेना है तो उसमें आप 7 जोड़ दीजिए, वही दिन सेम आ जाता है। जैसे पहली तारीख को सोम था, फिर 8, फिर 7 जोड़ देंगे तो 15 को भी सोम, फिर 7 जोड़ देंगे तो 22 को सोम। क्लियर? तो हमने ये जाना कि कोई भी दिन अगर रिपीट करना है तो उसमें 7 जोड़ दीजिए। क्लियर? जैसे 2 को सोम है तो 7 जोड़ देंगे तो 9 को भी सोम, फिर 9 7 16 को भी सोम, लाइक दिस। ठीक है? जो मेन बात है वो ये है कि सोम में अगर हम एक दिन जोड़ के पूछें कि सोम के एक दिन बाद जो दिन आता है, गौर करिएगा, यही मेन पॉइंट है। सोम के जो एक दिन बाद आता है वही सोम के 6 दिन पहले आता है। ये बात क्या है, गौर करिएगा। और ये जो दिनों का खेल है, ये जो दिनों का खेल है, ठीक है, वो क्या है, दिन कहीं ना कहीं एक गैप को शो करता है। जैसे अभी इसमें बने हैं तो आप देखोगे 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप। तो सर्किल में जब कोई चीज होता है तो जितने दिन होते हैं उतने गैप होते हैं, बल्कि लाइन में अगर होता है तो वो जो दिन की संख्या होता है, गैप की संख्या उससे कम होता है। क्लियर? तो जितने दिन है उतने गैप है। यानी ये जो दिन कब होगा, जैसी बात है, अगर सोम है, अगर मंगलवार को वेट करना है तो 24 घंटा बीतेगा तब तो एक दिन बीतेगा। ठीक है? तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये एक दिन बाद और इधर 6 दिन पहले कह रहा है, यानी 6 दिन पहले यानी 6 गैप पहले, उधर एक दिन बाद माने 1 गैप बाद, तो 6 और 1 अगर जोड़ ले तो सारा गैप 7 तो होता है। यानी जो एक दिन बाद है वही 6 दिन पहले होता है। कैसे, देख लो, एक दिन बाद मंगल, और इधर देख लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और ये 6 दिन पहले, फिर क्या आ गया, मंगल। यानी हमने प्रूव किया, ठीक है, कि एक दिन जो बाद आएगा वही 6 दिन पहले आएगा, जो 2 दिन बाद आएगा वही 5 दिन पहले, क्योंकि इनका ऐड सम होना चाहिए। जो 3 दिन बाद आएगा 4 दिन पहले, 4 दिन बाद जो आएगा वो 3 दिन पहले, 6 दिन बाद जो आएगा वो 1 दिन पहले। क्लियर? तो ये डाटा है जिनका योग 7 आना चाहिए। तो इतनी बातें मैंने किया। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये तो हमने देखा। चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूं, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, कह रहा है 100 साल में 100 साल में 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। चलिए देखिए 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसने केवल इतनी बात पूछा है कि 29 तारीख कितनी बार आएगा। ठीक है, 29 फरवरी कितनी बार आएगा ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं, 29 तारीख। तो आप एक बात बताओ, गौर करिएगा मेरी बात को, अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। हमसे इन्होंने बोला है, और ऑप्शंस क्या है मेरे पास, थोड़ा सा मैं ऑप्शन क्या मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा, इतना बता के छोड़ दिया है। और इन्होंने इस 100 साल के बारे में भी नहीं बताया कि कौन से 100 साल। भाई 100 साल ऐसे भी तो हो सकता है, गौर करिएगा, 1 से लेके 100 साल। इसकी बात कर रहा है कि वो 101 से 200 साल के बीच की बात कर रहा है, कि वो 201 से लेके 300 साल की बात कर रहा है, कि 301 से लेके 400 वाले 100 की बात कर रहा है, कौन से 100 वाले की बात कर रहा है, क्या ऐसा डिसाइड किया नहीं, बस इतना पूछा है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा। अब बात की गहराई समझिएगा। देखिए मुझे पता है कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। लेकिन इसमें से एक माह ऐसा होता है कि जो या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। ठीक है, लेकिन और मुझे पता है कि लेकिन हर चौथे साल के बाद, फरवरी तो 28 का होता है, लेकिन हर 4 साल बाद वो 29 का होता है फरवरी, जैसा कि हमें बताया। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि 100 साल की बात कर रहा है। अगर मैं जनरली इन तीनों की बात करूं, इसकी बात ना करूं, अभी मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, तो हम ये कह सकते हैं, गौर करिएगा, कि भैया 11 महीने, भाई अगर मैं फरवरी को काउंट ही ना करूं, फरवरी को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैं इतना कह सकता हूं 11 महीने ऐसे होंगे जिनको तो
30 31 आता ही है, तो वो तो 30 तो होगा ही, तो 11 और गुणे 100, तो 1100। भाई हर महीने में 31 तारीख 30 आएगा ही, तो 29 तारीख तो आएगा ही जब 30 31 का होता है, 1 29 वही फरवरी वाला लटक रहा है। तो अगर मैं केवल फरवरी हटा के कैलकुलेट करूं तो 1100 तो हमारा ऐसे आ गया 29 तारीख। लेकिन गौर करिएगा, इन 100 वर्षों में, इन 100 वर्षों में गौर करिएगा, मुझे पता है अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 100वां साल लीप ईयर नहीं होता, ऐसा मैंने बताया था। 200 बात करेंगे तो ये भी लीप ईयर नहीं होता, इसकी मैं बात करूंगा तो ये भी लीप ईयर। लेकिन होश में रहिएगा, ये तो लीप ईयर है, तो हमें डिसाइड ही नहीं है कि इसका पूछ रहा है, इसके पूछ रहा है, यहाँ कहीं डिसाइड नहीं किया। तो गौर करिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, 100 से 1 से 100, 100 101 से 200 और 201 से 300, तो मैं ये जान पाऊंगा कि अगर ये लीप ईयर नहीं होगा तो 4 से जाहिर सी बात है अभी 99 बार ही रहेगा, यानी जहां 25 बनना चाहिए वहां 24 ही बनेगा, तो 100 और प्लस 24 बार जो आपका लीप ईयर आएगा, यानी 124। ये ठीक है, सॉरी, हाँ सही है। तो ये 100 सालों में ना, तो 24 क्यों बढ़ेगा, तो 24 ही होगा ना। 100 साल जो हमारे बच्चे हैं भाई, 100 साल की बात कर रहा है, हाँ 11 तो ये हो गए, और एक बच्चा हर चौथे साल आएगा, तो 24 और जोड़ लेते हैं, ठीक है 24, ठीक है, तो 24 और हो जाएगा। ये 24 कौन आए, फिर से गौर करिएगा, ये 24 वो आए कि 100 सालों में जाहिर सी बात है अगर 4 से भाग दें हम तो 100वां साल लीप ईयर नहीं, अगर ये लीप ईयर होता तो 25 बार जाता कि नहीं, तो एक कम हो जाएगा क्योंकि 100वां लीप ईयर है नहीं, तो 24 और हो गया, यानी टोटल क्या हो गया 1124। लेकिन ये कब, जब इनकी बात करता है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो ये भी तो हो सकता है 301 से 400, तो ये 400 तो लीप ईयर है, यहाँ कितने लीप ईयर मिलेंगे 25, तो अगर इसको ले लेता तो 25, यानी तब आंसर आपका हो जाता है 1125। तो ये दो आंसर आएंगे, यानी आपका आंसर आएगा 1124 या 1125। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है अगला, ठीक है, मिटा रहे हैं, मुझे लगता है कि समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके कॉपी के ऊपर आ रहा है, 400 साल में, गौर करिएगा, आपकी बार देखिएगा, आपकी बार थोड़ा सा चेंज है, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगा। चलिए देखिए, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, गौर करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने बोला है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, तो मुझे लगता है इन्होंने भी 29 फरवरी की बात नहीं किया, 29 तारीख की बात किया है, तो सेम वही फंडा है, सेम वही है, देख लीजिए 11 महीने में तो आएगा ही आएगा। अभी हम लीप ईयर की बात, लीप ईयर लास्ट में काउंट करते हैं, तो 11 गुणे, भाई 11 महीने तक तो 31 30 31 आता, तो वहां 29 मिलेगा ही, तो 11 चौक 4400, बिना फरवरी इंक्लूड किए 4400 तो आएगा 29 तारीख। लेकिन 400 वर्षों के दौरान जो हमें लीप ईयर मिलेंगे, याद करिए, पहले में 24, दूसरे में 24, तीसरे में भी 24, लेकिन जो 400वां साल है, जो 400वां साल है उसमें 25 मिलेंगे, तो 24 3 72, यानी 24 चौका 96 97, ये यानी 97, ये 29 जो फरवरी आएंगे 29 फरवरी में उसकी बात कर रहा हूँ, 44 ये जोड़ दीजिए, 4400 और प्लस 97, तो 44 97, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, मुझे पूरा भरोसा आप समझ गए होंगे, मैं फिर से रिवाइज कर दूं। हमसे अभी जो पहला क्वेश्चन था इसके पहले जस्ट, वो 100 सालों में था, तो 100 साल कहाँ के बीच है, तो वहां डाउट था, तो वहां दो आंसर आए, लेकिन उन्होंने 400 की बात की है। तो अभी इसके पहले हम पढ़े भी हैं 400 सालों में, तो देखिए पहले 24 आया था, 200 में 24 आया था, 300 में 24 आया था, लेकिन 400 में 25 आया था, क्योंकि 400वां साल लीप ईयर था, क्लियर। तो एक दिन देखिए बढ़ गया, तो 24 चौका 96 97, और 4400 उधर था, 4497 आंसर। अब एक क्वेश्चन इससे और बनता जो कि बहुत ही प्यारा है, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब अभी तक देखिए तारीख पूछ रहा था ना, अब क्वेश्चन देखिएगा, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी 29
फरवरी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, कह रहा लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी। देखिए अभी तक हमने जो चर्चा किया कितनी 29 तारीख, तो तारीख तो भाई जाहिर सी बात है हर महीने में आता है, लेकिन फरवरी में हर चौथे साल के बाद 29 फरवरी आता है। अब की बार वो बोल दिया फरवरी, तो अभी तक जो 11 साल में हम करते थे ना 29 फरवरी 29 फरवरी, अब की बार ये फिक्स कर दिया 29 फरवरी ही चेक करना है, यानी हमें लीप ईयर ही केवल चेक करना था। तो ऐसे आ गया। अभी इसके लास्ट वाला जो स्टेप आप लगाए थे वही तो है 96 खत्म। देखिए भाई अब की बार 29 फरवरी, तो हमें पता है। देखिए अब थोड़ा सा मैं डिटेल जाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए यही कह रहा है 400 सालों में, तो पहले 100 साल में कितना मिला था 24, दूसरे 100 साल में भाई 24 यहाँ मिलेगा, 24 यहाँ मिलेगा, क्योंकि इनसे एक एक दिन कम हुए थे और ये लीप ईयर भी नहीं है। लेकिन 400 में लीप ईयर होने की वजह से एक दिन बढ़ गया, तो 24 थी 72, यानी 24 चौका 96, 97, ठीक है। तो ये हमारे 97 जो होंगे यही 29 फरवरी आएगा, बस खत्म, यही आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और कराते हैं हम कि कौन से लीप ईयर हैं कौन से नहीं है, बाकी ये कंफ्यूजन आपका आज दूर हो गया होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि 1100 साल में 1100 साल में या 1100 वर्ष में कितने विषम दिन है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, मैं विषम दिन ज्ञात करूं, विषम दिन 1100 साल में, कोई बड़ी बात नहीं, गौर करिएगा, 1100 कुछ भी हो, अगर मुझे विषम दिन ज्ञात करना है तो कुछ आप गौर करिए। देखिए आप 1100 को पहले 400 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भाई 400 सालों में कोई विषम दिन आता ही नहीं, जीरो आता है, तो 400 पहले हटा दीजिए। तो 1100 से जब भाग दोगे 400 हट जाएगा, तो बचेगा कितना शेष, रिमाइंडर बचाइए, 4 दूनी 8, 300। तो 300 वाला तो फंडा आपको याद ही है। अब याद करिए 100 में 5, ये याद करना पड़ेगा अब आपको, 200 में 3, 100, 200, 300, 400, तो 100 में 3, 5, 3, 1 और 400 में 0। तो आप बताओ ये 300 आ गया कि नहीं, यानी 300 का कितना आता है 1, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो काफी आसान है। अब आप कहोगे कुछ भी आ जाए, जैसे हम कुछ भी, जैसे आपका क्या दिल कर रहा है 1800 कर रहा है, लो 1800 में चेक करते हैं, कुछ नहीं करना, केवल 400 से डिवाइड कर दीजिए, 1800 में आपका अतिरिक्त दिन चेक हो जाएगा। जैसे 400 से डिवाइड की, कितना रिमाइंडर आया 200, तो अभी हमें पता है, और याद कर लीजिएगा 5310, 5310 याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 5310। पहला 5 किसके है 100 साल के लिए, तो ये 200, ये 300, ये 400, तो ये 200 साल के लिए क्या है, देखिए 3, तो 200 में कितने अतिरिक्त दिन आएंगे 3। जैसे आपने कहा नहीं 1700 का बताइए, नहीं आपने कहा 2300 का बता दीजिए, चलिए 2300 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 400 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 300 आ जाएगा। तो 531 यानी 300 के लिए क्या हो गया 1 अतिरिक्त दिन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो 100 200 300 में ले आएंगे और कट जाएगा 0, यानी तब तो कुछ होगा नहीं। जैसे आपने बोला सर जी 2400 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो 400 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह कट गया, 0 अतिरिक्त दिन होंगे, क्लियर। अच्छा ये तो अतिरिक्त दिन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा लीप ईयर की बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे 2000, 2004, 1996 और 1966। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें लीप ईयर कौन नहीं है, गौर करना, मैं पूछ रहा हूं इसमें लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो कुछ नहीं, 400 से काटेंगे भाई। अच्छा एक चीज और है, शताब्दी वर्ष, आप देखिए एक चीज चेक हो गया, क्योंकि 400 से जो कटेगा वो शताब्दी ईयर कहलाएगा, और जो जैसे ये है शताब्दी वर्ष नहीं, तो 4 से चेक करेंगे, तो शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से चेक करेंगे, जैसे 2 जीरो लास्ट में, तो इसको 400 से चेक करेंगे, तो क्या होगा, कट गया, हाँ कट गया, तो लीप ईयर है। 4 से चेक करेंगे, ये भी कट गया, लीप ईयर है, लास्ट का 2 डिजिट, ये भी लास्ट 2 डिजिट कटा। लेकिन क्या 1966 का लास्ट 2 डिजिट कटा, नहीं कटेगा ही नहीं, देख लीजिए 4 करने में 4, 2, 4 6 24, तो यही लीप ईयर नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए इस तरह से हमने कोशिश किया है कि आपको समझाने का, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही खूबसूरत चीज लेकर आ रहा है कि दिन कैसे ज्ञात किया जाए, जरूर ये क्लास लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।